क्या रहा कुछ ऐसा आज क्या आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई सर। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक करते जाएं। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग होने का किया दावा, लेकिन जांच में शिवलिंग नहीं, वो निकला वजू करने का फुब्बारा। हिंदू संगठनों को मस्जिद में नहीं मिले मंदिर के सबूत, हिंदू संगठनों को झटका। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद ही रहेगी, मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश में बीजेपी नेता रवेल किशोर बाबू ने छोड़ी पार्टी, जल्द कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में अब टीपू सुल्तान मस्जिद का हनुमान मंदिर होने का हिंदू संगठनों ने किया दावा, पूजा करने की मांगी है मस्जिद में अनुमति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश से मोदी को लगा बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा है चीन, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा किसान संगठन में दो फाड़ होने का ठीकरा, कहा मोदी सरकार ने जानबूझकर किसान संगठनों को तोड़ा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा, पंजाब पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने को दिल्ली पुलिस से कहा, तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा देने से केजरीवाल को किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को बताया गलत, कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। हिंदू पक्ष ने किया था शिवलिंग होने का दावा, तो वो निकला फुब्बारा, हिंदू संगठनों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों की आज बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिन लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे चला, उसके बाद वजू खाने में जो एक फुब्बारा था उसको हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शिवलिंग बताया। लेकिन आपको बता दें कि ये शिवलिंग का जो हिंदू पक्ष ने दावा किया है मस्जिद में, वो झूठा निकला। दरअसल आपको बता दें कि जिसको हिंदूवादी संगठन शिवलिंग बता रहे थे वो मस्जिद के वजू खाने का फुब्बारा है, और मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है, जिसके बाद अंध भक्तों को बड़ा झटका लगा है। और हिंदू संगठनों ने जो मस्जिद में मंदिर होने का और शिवलिंग होने का दावा किया था वो बिल्कुल झूठ निकला, और मुस्लिम पक्ष ने इसकी फोटो भी जो है नेट पर वायरल कर दी है। और जिसके बाद हिंदू संगठनों के होश उड़ गए और बुरी तरह से हिंदू संगठन घबरा गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने शिवलिंग होने का मस्जिद में दावा किया था वो आखिरकार शिवलिंग नहीं बल्कि मस्जिद का वजू खाने का फुब्बारा निकला। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, हिंदू संगठनों को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवेल किशोर बाबू ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश भाजपा इकाई अध्यक्ष सोमू वीर राजू को सोमवार को इस्तीफा पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे निजी और पारिवारिक कारण बताया है। उन्होंने पार्टी में उचित सम्मान देने के लिए भाजपा को धन्यवाद दिया तथा प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया है। रवेल किशोर बाबू ने रेलवे अधिकारी की नौकरी छोड़कर 2014 में चुनाव से पहले जो है बीजेपी का दामन थाम लिया था, और अब उन्होंने ये बड़ा झटका बीजेपी को दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में अब टीपू सुल्तान मस्जिद पर हनुमान मंदिर होने का हिंदू संगठनों ने किया दावा, पूजा करने की मांगी अनुमति। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर विवाद के बाद अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है कि अब मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुओं के मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं। ये बहस अब यूपी से कर्नाटक पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने मांडवी जिला प्रशासन से एक मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी विचार मंच का मानना है कि राजधानी बेंगलुरु से 120 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टन में जामा मस्जिद टीपू सुल्तान के शासन के दौरान बनाई गई थी, जहां पहले हनुमान मंदिर हुआ करता था। दावा हिंदू संगठनों ने किया है कि टीपू सुल्तान मस्जिद पहले हनुमान मंदिर था। इस दावे के बाद मस्जिद कमेटी ने सुरक्षा की मांग की है और हिंदू संगठनों ने इस पर जो है पूजा करने की मांग की है और कहा कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हनुमान मंदिर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद के बाद अब टीपू सुल्तान मस्जिद को भी हनुमान मंदिर हिंदू संगठनों ने बता दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरुणाचल सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचे बढ़ा रहा है चीन, मोदी को झटका।
जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने सोमवार को दावा किया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के करीब अपनी तरफ से तेजी से बुनियादी ढांचे को विकसित करने में जुटी हुई है। हालांकि पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने यह दावा किया है कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजी से निर्माण खड़ा करने का काम करे ताकि किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता हम में तैयार हो। दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा करके उस पर घर बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुपचाप ऐसे ही देख रही है। और मोदी सरकार से अगर सवाल भी किया जाता है तो कांग्रेस के शासन की याद दिला देती है कि कांग्रेस के शासन में इतनी जमीन चीन ने छीनी और हमारे शासन में कोई जमीन नहीं छीनी है। तो एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के करीब में चीन जो है बस्ती बसा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर फोड़ा किसान यूनियन में दो फाड़ होने का ठीकरा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने अपने संगठन भारतीय किसान संघ में दो फाड़ के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट में लिखा है कि सरकार का काम किसान आंदोलन को तोड़ना, बांटना या कमजोर करना है। किसानों की आवाज़ को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है। उनके अधिकारों की रक्षा करें। अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। ज्ञात हो कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर 15 मई को भारतीय किसान संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में हुई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गठन किया गया था और आरोप लगाया था कि राकेश टिकैत जो है इस संगठन का राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, जिसके बाद राकेश टिकैत सहित कई नेताओं को इस संगठन से बाहर निकाला गया और इसके बाद राकेश अब नाराज है और मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से खतरा, पंजाब पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने को कहा तो दिल्ली पुलिस ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को खालिस्तानी तत्वों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बढ़ते खतरे के बारे में लिखा है। पंजाब पुलिस ने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम केजरीवाल को अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करने का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस को दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे खारिज कर दिया और दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस संबंध में पंजाब पुलिस से एक पत्र प्राप्त हुआ था और इसे विधिवत MH यानी गृह मंत्रालय को भेजा गया था। गृह मंत्रालय ने इस पर सहमति नहीं दिया है। जबकि आपको बता दें कि कंगना रनावत सहित कई बॉलीवुड स्टारों को Z और Y कैटेगरी की सुरक्षा मोदी सरकार ने दी थी, लेकिन वो एक सीएम होने के बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर असुद्दीन ओवैसी ने जताई नाराजगी, कोर्ट के फैसले को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के दौरान एक जगह को हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग बताए जाने और कोर्ट द्वारा उस स्थान को सील करने के मामले में AIMM नेता असुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। असुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा है कि मैंने इस मसले पर शुरू से कहा है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो मैंने कहा था कि कोर्ट ने फैसला गलत दिया और ये आस्था की बुनियाद में दिया गया निर्णय है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपने दरवाजे खोल दिए कि दोबारा वो जाकर उन तमाम चीज़ों को खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट में 1991 एक्ट के संविधान का हिस्सा है और इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो चीज़ 1949 में जैसी थी वैसा ही कोर्ट ने रखने का आदेश दिया था, लेकिन अब चीज़ों को बदला जा रहा है और मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही, जो बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो PSI भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों ने मोदी को लिखा खून से खत, न्याय नहीं मिलने पर आतंकी समूह में शामिल होने की दी धमकी, भाजपा को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के 545 पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में हो रही देरी के कारण छात्रों के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखकर न्याय दिलाने की बात कही है। इन छात्रों ने पत्र में ये भी धमकी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आतंकवादियों के साथ मिल जाएंगे और देश विरोधी काम करेंगे। छात्रों ने 2 पन्नों का पत्र को अपने खून से लिखा है और इस मामले में जल्द से जल्द फैसले लेने की मांग की। आपको बता दें कि इस स्कैम की अभी जांच चल रही है और ऐसे में राज्य सरकार ने इसी महीने ये फैसला किया कि वह इस भर्ती के लिए फिर से परीक्षा कराएगी। छात्रों द्वारा लिखे गए पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और लोग इन पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के 545 पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में हुए स्कैम की जांच CID कर रही है और जिसके बाद इस भर्ती पर रोक लगा रखी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के बाद अर्थव्यवस्था को उभारने की कोशिश में श्रीलंका के PM ने एयरलाइंस के निजीकरण का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के PM रालिन ने देश की ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए सोमवार को कई अहम घोषणा की है।
इसमें वैकल्पिक बजट पेश करने से लेकर श्रीलंकाई एयरलाइंस की घोषणा शामिल है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सिर्फ एक दिन का पेट्रोल स्टॉक में है और बिजली कटौती 15 घंटों तक हो सकती है। पीएम विक्रम सिंघे ने कहा है कि हमने 2022 के लिए प्रस्तावित विकास बजट के लिए एक नया वैकल्पिक बजट पेश करने की योजना बनाई है। इसे रियायती बजट के रूप में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एयरलाइंस को बेच दिया, यानी मोदी ने भारत में एयरलाइंस को बेचा था, लेकिन अब श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना ज़्यादा हो गया है कि श्रीलंका के पीएम ने भी एयरलाइंस बेचने का श्रीलंका में ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि श्रीलंका की भी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका लगातार निजीकरण होगा और फिर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।